हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको लॉन्ग कुर्ती का कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। 1.5 मीटर में बहुत ही आसानी से लॉन्ग कुर्ती बन जाता है स्लीव्स के साथ। सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ पे खोल लूँगी और इस कपड़े का जो चौड़ाई का साइड है, चौड़ाई का साइड में इसका लेंथ को हमें नाप के देखना है कि कितना इंच आ रहा है। ठीक है, तो चौड़ाई के साइड में इसका लेंथ आ रहा है 43 इंच। ठीक है, तो 43 इंच से भी ज़्यादा लॉन्ग अगर आप अपना कुर्ती बनाना चाहते हैं तो फिर आपको किस तरीके से फोल्ड करना है। ज़्यादातर हम नीचे से जॉइंट लगा के इसका लेंथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। बिना जॉइंट लगाए हम इसका लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है और लंबाई के साइड में हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लंबाई के साइड में कपड़े को फोल्ड किया है इस तरीके से। अब इसका लेंथ बिल्कुल 50 के अंदर आ रहा है। 50 इंच इसका लेंथ आ गया है लंबाई के साइड में। जब भी हम फोल्ड करेंगे तब हमें ये बात ध्यान में रखना है कि सामने की तरफ आपको स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा के रखना है। जैसे मैंने रखा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कपड़े को लंबाई के साइड में फोल्ड करना है। जब भी आपका लंबाई चौड़ाई के साइड में नहीं आ रहा है, आपका जो लेंथ आप रखेंगे, तब आप एक बार लंबाई के साइड में फोल्ड करके देखिए, आपका लेंथ ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी हम लेंथ रखेंगे टोटल, उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। उसी के लिए मैं यहाँ पे लंबाई के साइड में फोल्ड किया है। ठीक है, अब दोस्तों जितना भी मैंने स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो मैं पहले ही कटिंग करके अलग कर लूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके किस तरीके से मैं मार्क लगाऊंगी। ये देखिए मैंने स्लीव्स के कपड़े को पहले ही अलग कर चुकी हूँ। ये अब बाद में भी कर सकते हैं। तो कपड़ा बिल्कुल 4 फोल्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें हम बैक और फ्रंट पार्ट की एक साथ में कटिंग करेंगे। तो आप कपड़े को 4 फोल्ड करके रखने के बाद सबसे पहले हमें इसका लंबाई को मार्क कर लेना है। मैं इसका लंबाई रखूँगी 43 इंच, तो उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी तो आएगा 44.5 इंच। ठीक है, आप जितना भी लेंथ तैयार रखेंगे कुर्ती का, उससे आपको 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो इधर भी मैं मार्क लगाऊंगी और इस लाइन को मिलाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों लाइन को मिलाना है और इसको कटिंग करके अलग कर लेना है। तो अब हमें बॉडी मेज़रमेंट के अनुसार मार्क लगाना है। तो सबसे पहले जो हमें करना है, सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्क लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो है 14 इंच। मैं यहाँ पे 14 इंच शोल्डर लूँगी। तो 14 इंच का अगर हम हाफ़ कर लेंगे तो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच से आपको हाफ़ इंच फिर प्लस करना है, जो आपका सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ठीक है, आप अपना शोल्डर इसी तरीके से लीजिए, हाफ़ कीजिए और उसमें आप हाफ़ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको शोल्डर की मार्क लगाना है। इसके बाद हमें करनी है आर्मोल की मार्क। तो आपने जहाँ पे शोल्डर की मार्क किया है वहाँ से ही नीचे 7 इंच पे आर्मोल की मार्क मैं यहाँ पे लगाऊंगी। इस तरीके से 7 इंच पे मार्क लगाऊंगी। ये हमारा आर्मोल है, तो ऊपर से हमें इस लाइन को मिलाना है इस तरीके से। तो मिलाने के बाद आपको चेक करना है कि आपने जो शोल्डर लिया है 7.5 इंच, वो बिल्कुल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अब इस लाइन को मिलाइए और इधर से इस लाइन को सीधा कीजिए इस तरीके से। यहाँ से हम चेस्ट की मार्क लगाएंगे। तो उसके पहले हम 1 इंच में आर्मोल की गुलाई देंगे इस तरीके से। ये जो 1 इंच में गुलाई दे रहे हैं, ये हमारा बैक पार्ट की गुलाई है, और जो फ्रंट पार्ट होता है वो बैक से थोड़ा सा डीप होता है, जो हम गहराई देते हैं। उसके लिए हम हाफ़ इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ से ही हाफ़ इंच पे मार्क लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की आर्मोल हो जाएगी। तो ये जो हमने गहराई दिया है, ये कटिंग के टाइम पे आपको अच्छे से समझा दूँगी। अब हमें चेस्ट, कमर और हिप का मेज़रमेंट लगाना है। तो चेस्ट के लिए मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे, तो जिस तरीके से हमने आर्मोल के लिए लगाई थी। कमर के लिए 14 इंच पे और हिप के लिए 18 इंच पे मार्क लगाना है। तो ये जो मार्क हमने लगाया है वो इधर भी लगाना है 14 और 18 इंच पे, और इन दोनों लाइन को सीधा करके मिलाना है। ठीक है, और ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ, इसी लाइन के ऊपर आपका जो कमर का राउंड है, हिप का राउंड है, वो आपको इसी लाइन के ऊपर मार्क करना है। वो मैं आपको अब बताऊंगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है चेस्ट का। तो चेस्ट का टोटल कितना आ रहा है वो आपको देखना है कि मैं यहाँ पे चेस्ट का टोटल लूँगी 40 इंच। ठीक है, तो 40 का अगर हमें चौथा भाग निकालना होगा तो कितना आएगा। 40 को अगर हम 4 से डिवाइडेड करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच पे पहले आपको मार्क लगा लेना है और उसके बाद आपको सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, आप इसी तरीके से कीजिए। आपका चेस्ट का टोटल जितना आता है उसका आप चौथा भाग लीजिए और आपको 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, ये देखिए
मेरा चेस्ट का चौथा भाग 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, ये हमारा आर्म होल की साइड से हो जाएगा मार्क चेस्ट का। उसके बाद कमर है यहाँ पे मेरा 34 इंच, 34 का चौथा भाग 8.5 इंच और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, सेम तरीके से आपको हिप का भी लेना है। हिप है 40 इंच, उसका चौथा भाग 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरीके से आप भी अपना बॉडी मेज़रमेंट के अनुसार चौथा भाग की मार्क लगाइए और एक्स्ट्रा 2 इंच या फिर 1.5 इंच आप ज़रूर लीजिए सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, वो तो दोस्तों चेस्ट, कमर और हिप का जो मार्क लगाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप इसी तरीके से लीजिए। और यहाँ पे जो हमारा फिटिंग्स का मार्क है उसको मैं लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच उस लाइन को भी मैं सीधा कर लूँगी इस तरीके से। ठीक है, और हिप का तरफ से आपको देखना है कि जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ तक कितना इंच आ रहा है। मेरा 12 इंच आ रहा है। इसी 12 इंच से आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है या फिर 2 इंच। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेकर इसमें 14 इंच का मार्क लगाऊंगी। ठीक है, अब नीचे जितना घेर बनाना चाहते हैं उतना आप लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क लगाया है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ से आपको इस लाइन को मिलाना है। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच हिप का वहाँ से आपको नीचे मिलाना है। ठीक है, ये हमने मिला दिया है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो हम साइड स्लिट लगाते हैं उसमें हम हिप से 1 इंच ज़्यादा सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम साइड स्लिट बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 1 इंच पे एक मार्क लगा लेना है और उसके बाद हम साइड स्लिट बना सकते हैं। अब हम जैसा मार्क किया है उसी तरीके से हम इसका कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल मार्क के बराबर आपको कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद अब हमारा जो शोल्डर है वहाँ से हमें पकड़ना है इस तरीके से। ये देखिए, तो शोल्डर की तरफ से देख सकते हैं आप थोड़ा सा जॉइंट है, वहाँ से इस जॉइंट को हमें कटिंग करके अलग अलग कर लेना है इस तरीके से। अब हमें एक पार्ट को हटा देना है। ये देखिए, एक पार्ट को हमें लेना है और एक पार्ट को साइड में रखना है। और जो हमने 1/2 इंच का गहराई दिया था फ्रंट पार्ट के लिए, वो 1/2 इंच में हमें जो जैसा हमने मार्क लगाया था उसी लाइन के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट की आर्म होल हो जाएगा। देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने मार्क लगाया था 1/2 इंच का, उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो अब मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी, उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़ा बिल्कुल डबल फोल्ड में है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा है स्लीव्स के लिए, तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं फ़ोल्ड करूँगी और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जो कपड़ा है इसमें मेरे दोनों जो स्लीव्स है वो एक साथ में निकल जाएगा। उसके लिए मैं कपड़े को 4 फोल्ड करूँगी। ठीक है, इससे हमारा दोनों स्लीव्स एक साथ में कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद ये हमारा जॉइंट साइड है और ये ओपन साइड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका लेंथ लेना है कि आप कितना इंच लेंथ इसका स्लीव्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच स्लीव्स बनाऊंगी और 1 इंच प्लस करके 11 इंच पे मार्क लगाऊंगी। ठीक है, और इधर भी मैं 11 इंच पे मार्क लगाऊंगी। लगाने के बाद इस लाइन को मिलाऊंगी स्केल से। इस तरीके से इस लाइन को सीधा करना है और फिर इसको कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए, अब जितना इंच स्लीव्स बनाएंगे उससे आप 1 इंच ज़्यादा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको स्लीव्स आर्म होल निकालना है। तो स्लीव्स आर्म होल निकालने के लिए आप अपना जो बैक और फ्रंट पार्ट है दोनों में से एक पार्ट को लीजिए और इसका जो आर्म होल है वहाँ से आपको नापना है। ऊपर से आपको 1/2 इंच छोड़ देना है। फिर आपका जो फिटिंग्स का मार्क है वहाँ तक आपको नाप के देखना है। तो ऊपर से आप 1/2 इंच छोड़कर इंची टेप को रखिए और फिर इसको घुमाइए और जो आपका फिटिंग्स का नाप है वहाँ तक देखिए। मेरा 9 इंच आ रहा है, आप देख सकते हो। तो 9 इंच यानी कि 9 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो फिर मेरा आएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो मार्क लगाने के बाद इस लाइन को आपको मिलाना है। ये देखिए, नीचे तक आपको लाइन को सीधा कर देना है और फिर आपको 3 इंच में डाउन करना है। 3 इंच पे आप एक मार्क लगाइए इसी लाइन को पकड़ते हुए। इसके बाद ऊपर से आप इस लाइन को बिल्कुल तिरछा करके मिलाइए। इस तरीके से आपको मिलाना है। ये देखिए, मिलाने के बाद आपका जो स्लीव्स राउंड है वो आपको लेना है। मेरा स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मार्क लगाना है और हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा सिलाई मार्जिन है। ठीक है, फिर आपको इस लाइन को मिलाना है इस तरीके से। आपका जो 3 इंच डाउन हुआ था वहाँ से आपको इस लाइन को मिलाना है। ठीक है, इस लाइन को मिलाने के बाद अब इसको कटिंग कर लीजिए इस तरीके से और बिल्कुल यहाँ से छोटा से कट लगाइए जो हमारा स्लीव्स का सेंटर होगा।
इसको आप खोल लीजिए, दोनों स्लीव्स एक साथ में कटिंग हो गया है। और सेंटर को आप चॉक से मार्क लगाइए और मार्क लगाने के बाद स्लीव्स में भी आपको गहराई देना है। तो गहराई देने के लिए मैं यहाँ पे सीधा कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो चॉक से मार्क लगाइए, 1/2 इंच या फिर 1 इंच का आप गहराई दे सकते हैं इसमें। तो गहराई वाली साइड फ्रंट है और बाकी बैक है, ये आप ज़रूर लिख लीजिए ताकि आपको स्टिचिंग के टाइम पे कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे हमारा कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोनों में। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपको कटिंग को लेकर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो डालती रहती हूँ। धन्यवाद।